सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दैवी परिवार में जाने वाले हम आत्माएं अभी ईश्वरीय परिवार में स्वयं ईश्वर की पालना लेने वाले हम भाग्यवान आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले शिव बाबा आज कह रहे हैं, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य में दुनिया का बरसा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस स्मृति से सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति रहे सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार बार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति से स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहां बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए यह ऊंचे से ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहां बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहां तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए और वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होनी चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहां कलयुग गंध, कहां सतयुग फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। तो आज दिन भर स्मृति रहे कि मैं फूल हूं, खुशबू फैलाने वाला। बाबा कहते हैं हम कौन सा फूल हैं। हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। काम तो सबके बीच में हो ना सके, वो तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकलना पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़े दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से ही आप ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहां शोभा दिखाएंगे तो वहां भी शोभा दिखाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है। यह लक्ष्मीनारायण कितने गुणवान हैं। महिमा भी इनके आगे जाकर करते हैं, गाते हैं।
हम नीच हैं, हम पापी कामी हैं और आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापना करते, रावण नरक स्थापना करते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान हैं। हमारे में गंध कहां से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वो भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनाते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय है नहीं। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, बस सती में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। बाबा कहते हैं तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंची यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहां के रहवासी है? यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए। सेवा का चांस बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। बाबा कहते हैं तुम समझाते हो। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं, बाप से योग है नहीं। संपूर्णता तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। देवी धारण करो देवी गुण तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंढोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। बाबा कहते सर्विस करते करते बहुत बच्चे के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो देर नहीं लगता। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं किसी के दिल को दुखाना नहीं है। अंदर कोई भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है।
आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भवो। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है और बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो संभव बात है असंभव बात भी संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सखास देने के लिए अविनाशी सुख शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा परमात्मा की ब्लेसिंग वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।